हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले इसको पढ़ें। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स factors occur. It means every composite number. What is composite number? Composite number and prime numbers. Two numbers are there. Composite and primes. Prime numbers we know everywhere. We know very well. Prime number means a number which can divisible by itself, only itself. That is a number which have only two factors, one and itself, is called prime. But composite means which are not prime is called composite number. Composite means which have more than two factors, more than two or more factors is called composite numbers. Composite number means suppose that 6 can be written as 2 into 3, 1 into 2 into 3. It means 2 and 3 are two factors of 6, therefore 6 is a composite number. And prime 2, 3, 5, 7, 11 and so on, these numbers are prime numbers. तो prime numbers और composite number में difference पता होना चाहिए. तो every composite number, important word है यहाँ पे, composite number can be expressed, यानी composite number को हम express कर सकते हैं किस फॉर्म में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. जैसे मान लो 6 कंपोजिट नंबर था, इसको मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, ये प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. इट मीन्स 6 को हम 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा वे नहीं होगा या दूसरा ऑप्शन नहीं होगा जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हाँ, ये हो सकता है कि इसको हम 1 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं या 2 इंटू 1 इंटू 3 लिख सकते हैं. दैट इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स फैक्टर्स ऑकर. मीन्स इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट नंबर्स ऑफ प्राइम्स जो है वो 3 2 ही रहेंगे, अदरवाइज और कोई नंबर इसका नहीं होगा. इट मीन्स दीज आर यूनिक. तो ये अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है. तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. इट इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ. यस, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5, जो कि पेज नंबर 9 पे आपके एनसीईआरटी बुक में. एग्जाम्पल 5 क्या है? कंसिडर द नंबर 4 टू पावर n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to power n ends with the digit 0. It means इसका पहले मीनिंग समझिए क्या है. 4 to power n मीन्स आपको n को नेचुरल नंबर रखना है, 1 2 3 एंड सो. सपोज 4 n की जगह 1 पुट करके 4 to power 1 4 होगा, n की जगह 2 पुट करके 4 to power 2 दैट इज 16, 3 पुट करके दैट इज 64, देन 4 to power 4 इज 2 5 6 एंड सो. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको n की वैल्यू ऐसी चेक करनी है, 1 2 3 4 5 जो है वो हम पुट करते जाएं, तो हमें एंड्स विद द डिजिट 0, यानी लास्ट डिजिट अपने को क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए. तो लास्ट डिजिट 0 कब आता है? अगर कोई भी नंबर अपने पास है उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, इट मीन्स विच इज डिविजिबल बाय 5. या हम कहें कि उस नंबर का एक प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 होगा. प्राइम फैक्टर 5 होगा, इट मीन्स वो डिविजिबल बाय क्या होगी, 5 होगी. और जब डिविजिबल बाय 5 होगी तो अगर कोई भी हम नंबर देखते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल बाय 5 होगी. तो 4 टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 होल पावर n, दैट इज 2 टू पावर 2, देन होल टू पावर n, दैट इज 2 टू पावर 2n. तो इसके अंदर हमने देखा कि जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं वो ओनली 2 के फॉर्म में बनेंगे. देयर इज नो एज ए प्राइम फैक्टर, देयर इज नो 5 एज अ प्राइम फैक्टर. तो 5 यहाँ पे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, कि कभी भी एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा. नो इट्स नॉट एंड विद द डिजिट 0. तो जब भी
एंड विद डिजिट 0 होगा तो उसमें नंबर में एक प्राइम फैक्टर कौन सा होना चाहिए, 5 होना चाहिए, अदरवाइज ये कभी डिजिट 0 नहीं देगा। यस, नेक्स्ट एग्जांपल 6, पेज नंबर 10। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स आपको HCF हमने फाइंड करना सीखा पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से, अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं HCF और LCM के बारे में बताना चाहूँगा। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे वर्ड है फैक्टर और यहाँ पे वर्ड है मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सीक्वेंसली और फैक्टर इज प्राइम फैक्टर, जो भी हमने पढ़ा। तो अगर आप कोई भी दो नंबर लेना चाह रहे हैं, जैसे हमने 6 and 8 लिया, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, 1 into 6, 2 into 3, देन 3 into 2 और 6 into 1। इट मीन्स आपके पास ये दो ही फैक्टर बन रहे हैं, 1, 2, 3 and 6 फॉर्म में। 8 के क्या बनेंगे, 1 into 8, 2 into 4, फिर 4 into 2 and 8 into 1। इट मीन्स इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, 1, 2, 4, 8। इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, 1, 2, 3, 6। इसके क्या बन सकते हैं, 1, 2, 4, 8। ये पहले हमने क्या बनाए, फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, बस ओनली 1 and 2 है। 1 is always a common factor of every number, but 2 here 2 is a common factor and this is highest। 1 and 2 में highest कौन है, 2 is a highest common factor। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे में एक नंबर और लेता हूँ जिसमें मोर देन 2 कॉमन फैक्टर होंगे। सपोज कीजिए कि आप 12 and 18 चेक करें, 12 and 18। तो 12 के फैक्टर बनेंगे 1 into 12, देन 2 into 6, देन 3 into 4, फिर रिपीट हो जाएगा 4 into 3, 6 into 2, 12 into 1। इट मीन्स 12 के बने 1, 2, 3, 4, 6, 12। सिमिलरली 18 को अगर हम देखेंगे तो 1 into 18, देन 3 into 6, देन पहले 2 into 9, देन 3 into 6, फिर रिपीट हो जाएंगे 6 into 3, 9 into 2, 18 into 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1, 2, 3, 6, 9 and 18। अब अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, ये तो फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक तो 1 तो हमेशा होता ही है, फिर देन 2, देन 3, देन 6, लास्ट 6। अब ये कॉमन फैक्टर्स है 1, 2, 3 and 6। अब कॉमन फैक्टर तक आ गए, पहले फैक्टर हमने किए, फिर हमने कॉमन फैक्टर देखे। अब अपने को कॉमन्स में क्या देखना, हाईएस्ट फैक्टर। तो 1, 2, 3, 6 में हाईएस्ट कौन है, 6 है, दैट इज HCF इज 6। HCF इज 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF। सिमिलरली अगर हम LCM की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे हमने 6 और 9 की हम बात करते हैं, 6 and 9 दो नंबर लिया, इसका आपको LCM देखना है। तो 6 के मल्टीपल्स में 6 के टेबल समझ लो, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। 9 की टेबल में 9, 18, 27, 36, 45, 54 एंड सो ऑन। ये हमने पहले क्या किया, मल्टीपल्स किए। क्या किए, मल्टीपल्स। देन हम आते हैं कॉमन में। कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं हम। कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, स्टार्टिंग से आप चेक कर सकते हो, 18 कॉमन मल्टीपल आ रहा है पहले, फिर क्या आ रहा है, 36 आएगा। सिमिलरली हम और आगे चलेंगे तो 54 आएगा। ये इसके कॉमन मल्टीपल्स। तो एलसीएम में हमने पहले मल्टीपल देखे, फिर कॉमन्स देखे, अब उनमें लिस्ट देखना है। तो जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें अगर हम लिस्ट कॉमन, लिस्ट मीन्स कम से कम, छोटे से छोटा, तो इनमें छोटे से छोटा कौन है, 18। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 18। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 18। क्लियर। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले आप 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 into 3, दैट इज 2 to power 1 और 3 to power 1। एंड 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 5, दैट इज 2 to power 2 into 5 to power 1। 2 to power 2 into 5 to power 1। तो अब आपको इसमें क्या करना है, HCF
चेक करना है। तो प्राइम फैक्टर्स मेथड में HCF जब भी आप देखेंगे तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो फैक्टर कॉमन कौन सा है? ओनली 2 है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर, बट 2 में भी यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 टू पावर 1, ओनली 2 टू पावर 1 आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 टू पावर 1, दैट इज 2। तो जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, मीन्स जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी पावर कम से कम वाली पावर लेनी। जैसे 2 टू पावर 1 है, 2 टू पावर 2 है, तो 2 टू पावर 1 वाला फैक्टर लेना है। अब सपोज करो कि यहाँ पे एक नंबर होता है 5 टू पावर 3 और यहाँ पे 5 टू पावर 1 है ही, तो 5 में हम कौन सा लेते हैं? 5 टू पावर 1 वाला लेते हैं, दैट इज लिस्ट पावर वाला लेना है। अब हम एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम में आपको क्या करना है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, बट इसमें हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो पहले हम देखते हैं 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। देन 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, दैट इज 3 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी? 3 टू पावर 1। सिमिलरली 5 टू पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 टू पावर 0 है, तो क्या आ जाएगा? 5 टू पावर 1। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 टाइप के फैक्टर हमने बनाए, 2, 3 एंड 5। तो 2 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 2, 3 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 1, 5 के पावर हाईएस्ट क्या है? 1, ये 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 1, 2 टू पावर 2 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 60, दैट इज LCM इक्वल्स टू 60। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, HCF, LCM और इन दो नंबर में क्या स्पेशलिटीज होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको अगर हम आगे देखेंगे तो आपको ये देखने में मिलेगा कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का, नंबर्स मीन्स फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो किसके इक्वल आएगा? LCM इंटू HCF के इक्वल आएगा। इसी एग्जांपल में आगे चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर अपने पास क्या था? 6, सेकेंड नंबर क्या था? 20, और इधर अगर हम देखते हैं LCM अपना क्या है? 60 और HCF कितना आया था? 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 120। इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 120। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो कभी भी आपको दो नंबर का LCM और HCF गिवन हो, एक नंबर गिवन हो, तो सेकेंड नंबर फाइंड करनी हो, इस मेथड को, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। इसी बेस पे हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। यस, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर 10। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो इसको हम उस पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी को यूज करके भी हम LCM फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 96 के फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टू पावर 5 इंटू 3, देन 404 का प्राइम फैक्टराइज मिलेगा 2 टू पावर 2 इंटू 101। देन HCF में हम क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 2 है, ओनली क्या है? 2, और उसके लिस्ट पावर यानी मिनिमम जो पावर है, कम से कम पावर, यहाँ 2 टू पावर 2 और यहाँ 2 टू पावर 5 है, तो 2 टू पावर 2 मिनिमम पावर है, इसलिए उसका HCF क्या आ जाएगा? 2 टू पावर 2। देन अब हम LCM फाइंड करेंगे, क्या? हेंस फाइंड द LCM। तो LCM में आप दो मेथड हम यूज कर सकते हैं। एक तो वाला कौन सा मेथड जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था कि हाईएस्ट पावर ले लो, पहले 2 टू पावर 5 आ जाएगा और फिर इंटू में क्या आ जाएगा? 3 और इंटू में 101, 3 की पावर 1 और 101 पावर 1, इसको जो भी सिंप्लीफाई करें। सेकेंड मेथड हम जो आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे कि LCM इंटू HCF इक्वल क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपको LCM फाइंड करना है, इक्वल क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, HCF मल्टीप्लाई में इधर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो फर्स्ट नंबर अपने पास क्या थी? 96, सेकेंड नंबर अपने पास क्या है? 404, डिवाइड बाय HCF आया अपना 2 टू पावर 2 दैट इज 4, 2 टू पावर 2 4। जब हम 4 का डिवाइड करेंगे ये 101, और 101 का जब 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 यानी 9696, तो LCM क्या आ जाएगा? 9696। यस, नेक्स्ट बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सेम एग्जांपल बेस्ड है तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 6 ले रहे हैं, इसका एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 21 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको दो नंबर दे रखी है और उनको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्यों है, इसके लिए कंपोजिट नंबर मीन्स उसके फैक्टर मोर देन 2 होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को, इसको हम चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है। इन दिस 13 कॉमन ले सकते हैं,
13 कॉमन आउट होगा तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। 13 कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर। 13 इंटू ये बचेगा 7 इंटू 11 77 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 78। इस नंबर के दो फैक्टर बन रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं, क्योंकि जब हम और आगे भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 78 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसका मोर देन 2 फैक्टर्स बन से, देयरफॉर इट्स ए कंपोजिट नंबर। तो सिमिलरली यू कैन डू दिस। इसके अंदर क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आने के बाद 2 फैक्टर बनेंगे, इट मीन्स इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम 1.3 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे पहले रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को रिविजिट करने का मीनिंग 9th क्लास में आपने इरेशनल नंबर पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इरेशनल नंबर कौन सी होती है, उससे पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर कौन सी होती है। रेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। तो वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल एंड विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज इरेशनल। दैट मीन्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम किस किस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स जितनी भी है, जितनी कौन सी जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उनके साथ साथ रिपीटिंग है। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कौन सी रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, वो सारी पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर रेशनल नंबर। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होती है, वो कौन सी होती है इरेशनल नंबर। और ज़्यादातर नंबर जो हमने रूट में नंबर लिया, √2, √3, √5, √7, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, वो सारे नंबर कौन से होती है इरेशनल नंबर्स। तो उसी को हम आगे यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे कि सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। उससे पहले एक थ्योरम है जो 1.3 थ्योरम है आपकी, लेट P बी ए प्राइम नंबर, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। इफ P जो भी प्राइम नंबर है वो किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो वह नंबर वह P जो है उस नंबर A को भी डिवाइड करेगी। सपोज करो कि आपने A की वैल्यू ली 144 विच इज स्क्वायर ऑफ 12, विच इज स्क्वायर ऑफ 12। ए स्क्वायर को हमने 44 लिया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 144, देन ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12। अब हम एक ऐसी नंबर प्राइम नंबर ले रहे हैं जो कि 144 को यानी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है 144 को। आपने कोई भी नंबर लेनी है जो 144 को डिवाइड करे बट प्राइम होनी चाहिए। तो 144 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है 1 2 3 4 6 6 के बाद 9 8 पहले 8 भी आएगा, देन 9, देन 12 16 24 इस टाइप से। तो आपको प्राइम नंबर देखना है। प्राइम नंबर कौन कौन सी है इसमें 2 है 3 है, देन आगे कोई प्राइम नंबर नहीं होगी। तो लेट करते हैं कि P अपने पास 3 है, P इज 3 डिवाइड्स 144, डिवाइड कर रही है। तो 144 अपना ए स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 को भी 3 क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो ये इसका मीनिंग है कि अगर p किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और इसी बेस पे हम आगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो √2 इरेशनल नंबर को हमें शो करना है। तो कैसे शो करते हैं, स्टार्टिंग हम करते हैं कि √2 को, यस इस थ्योरम को हम यूज करते हुए, थ्योरम नेक्स्ट जो 1.4 है, √2 इज इरेशनल। आपको शो करना है √2 इज इरेशनल, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम कैसे शो करेंगे, इसी थ्योरम को हम यूज करते हुए करेंगे। और कैसे प्रूफ करते हैं देख लीजिए। प्रूफ, इसको आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, ऐसा लेट करना है कि ये √2 इरेशनल नहीं है, √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। और जब इरेशनल नहीं है तो कौन सी नंबर होगी, रेशनल नंबर। तो लेट √2 इज रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q
फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q नॉट इक्वल 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स को-प्राइम्स क्या होता है, प्राइम्स हमने पढ़ा, को-प्राइम्स यहाँ पे वर्ड है, तो को-प्राइम का मीनिंग क्या होता है इसको भी आपको समझना जरूरी है। तो को-प्राइम मीन्स जैसे मैंने नंबर लिया 7 और 11, ये तो क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब मैंने एक नंबर लिया 6 एंड 9 और ये दो नंबर लिए, और एक नंबर हमने लिया 8 और 9। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। सिमिलरली 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसमें हम देखते हैं कि इन दो नंबर्स में 3 कॉमन फैक्टर है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर। इसमें हमने देखा कि यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में, वो नंबर्स कौन सी होती है, को प्राइम नंबर होती है। कौन सी नंबर होती है, को प्राइम, मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स, दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स, इज कॉल्ड को प्राइम। और जहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है वो नोट ए को प्राइम हो जाएगा, नोट को प्राइम। क्लियर। तो को प्राइम मीन्स हमने यहाँ पे P एंड Q को प्राइम्स लिए, तो P एंड Q आर को प्राइम्स बिकॉज दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स। इनमें के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर अपने पास नहीं है, दोनों ही अलग अलग नंबर है। जैसे हमने 8 और 9 लिया, 8 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीन्स दोनों क्या है, को प्राइम। जब ये दोनों को प्राइम लेते हैं, हमने P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है, तो √2 को हम P अपॉन Q ले रहे हैं, इट मीन्स P इक्वल क्या हो जाएगा, √2 इंटू Q बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, इस रूट को हटाने के लिए जो 2 पे लगा हुआ है, तो P का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर P स्क्वायर, √2 स्क्वायर 2 एंड Q स्क्वायर, Q इज Q स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, प्लस हम 0 लिख सकते हैं। जैसे मैंने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करने जा रहा हूँ। A इक्वल बी क्यू प्लस आर, A इक्वल बी क्यू प्लस आर फॉर्म बन रहा है, वेर आर इज 0, दैट इज व्हेन रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स इट इज डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल। तो कंप्लीट डिविजन किससे हो रहा है, 2 से। A इक्वल बी क्यू प्लस आर फॉर्म है, तो दैट इज वी कैन से देयरफॉर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, इट मीन्स इसी थ्योरम को जो हमने ऊपर 1.3 थ्योरम पढ़ा था, इसमें क्या था, A P डिवाइड्स A स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। जब 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, इट मीन्स सेम इसी थ्योरम से P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A, तो देयरफॉर वी कैन राइट 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, 2 डिवाइड्स P। और जब 2 डिवाइड्स P है, इट मीन्स P को हम क्या लिख सकते हैं, P में सपोज करो हमने 2 का डिवाइड किया और कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो हमने लेट कर लिया कि R टाइम डिविजिबल हो रहा है, दैट इज रिमाइंडर इज 0, तो P अपॉन 2 इक्वल क्या हो गया, R हो गया। और जब P अपॉन 2 इक्वल R लेंगे तो आगे क्या आ जाएगा फिर इसका, P अपॉन 2 इक्वल्स टू R, देयरफॉर P इक्वल कितना आ जाएगा, 2R, P इक्वल्स टू 2R। इस P इक्वल 2R को आप इक्वेशन 1 जो आपने ली थी, कौन से वाली, ये वाली इक्वेशन 1, इसमें हम पुट कर देंगे, पुट इन 1, पुट इन 1, P की जगह 2R पुट करो, तो हो जाएगा 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, 2R मीन्स होगा 4R स्क्वायर इक्वल होगा 2Q स्क्वायर, 2 की टेबल से कट कर देती है, 2R स्क्वायर इक्वल क्या बच जाएगा, Q स्क्वायर, तो ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2R स्क्वायर, इट मीन्स Q स्क्वायर इक्वल 2R स्क्वायर, प्लस फिर वही 0 कर दे, तो सेम वही नंबर होगा, दैट इज Q स्क्वायर 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो व्हेन 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, इट मीन्स 2 डिवाइड्स Q, 2 डिवाइड्स Q, 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर मीन्स 2 डिवाइड्स Q, और पहले हम बता रहे थे कि 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स Q, 2 डिवाइड्स P,
therefore we can say 2 is a common factor. 2 is a common factor of P and Q. P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स P, यहाँ भी हम कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स Q. हमने क्या शो कर दिया? 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स Q. इट मीन्स 2 डिवाइड्स बोथ P एंड Q, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q. जब 2 P एंड Q का कॉमन फैक्टर है, स्टार्टिंग में हमने P एंड Q को क्या लिया था? को प्राइम. इट मीन्स देयरफॉर आवर अजम्पशन मीन्स हमने जो लेट किया था वो रॉन्ग निकला. आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. और आवर अजम्पशन इज रॉन्ग इट मीन्स जो हमने रूट 2 को रेशनल लिया, वो रेशनल लिया तो क्या हो जाएगा? रूट 2 इज नॉट अ रेशनल. और जब रूट 2 रेशनल नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? देयरफॉर रूट 2 इज अ इरेशनल. रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ये अपने को प्रूफ करना था कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. तो इस टाइप से रूट में जितनी भी नंबर्स आती है उनको हम इस मेथड से इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं. तो आपको जब भी इसको प्रूफ करना हो तो इसको बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तभी आपको समझ में आएगा. यस, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं. पिछली थ्योरम में रूट 2 इज इरेशनल में कुछ समझ ना आया हो तो आप इसको कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं दोबारा इसको समझा देंगे. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 जो है वो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. आपको 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो कैसे करना है देखो. लेट 5 माइनस रूट 3 इज, वैसे हम आपको मेथड यूज करना है. इसको इरेशनल लेते हैं, रेशनल लेट कर लेते हैं एक बार. रेशनल 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल. जब रेशनल है तो इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में. और जब P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस P अपॉन Q इक्वल क्या हो जाएगा? रूट 3. इधर Q एलसीएम लेंगे तो 5Q माइनस P इक्वल रूट 3. 5Q माइनस P अपॉन Q इक्वल टू रूट 3. और जो हमने P एंड Q लिया है वो क्या है? P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स. यहां पर इंटीजर्स इंपॉर्टेंट चीज है. इन दिस केस 5Q माइनस P अपॉन Q, Q इज एन इंटीजर, P इज एन इंटीजर, Q इज एन इंटीजर. इट मीन्स दिस इज एन इंटीजर वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर. देयरफॉर इंटीजर अपॉन इंटीजर इट मीन्स दिस इज रेशनल. दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल. रूट 3 इज इरेशनल. तो ये हमें पता है कि एक साइड रेशनल है और एक साइड इरेशनल से इक्वल नहीं हो सकती. देयरफॉर वी कैन से 5Q माइनस P अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू रूट 3. नॉट इक्वल्स टू रूट 3 क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है. तो एक रेशनल और एक इरेशनल इक्वल नहीं हो सकती. जब इक्वल नहीं है इट मीन्स जो हमने लेट किया वो क्या है? रॉन्ग है. देयरफॉर आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. It means जो हमने assume किया है, जो हमने let किया है वो क्या है? wrong है. तो हमने let क्या किया था? rational let किया था. तो therefore 5 minus root 3 is not rational. और जब rational नहीं है तो क्या हो जाएगा? irrational हो जाएगा. 5 minus root 3 is irrational. तो इस टाइप से आप इरेशनल नंबर को प्रूफ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो आपके ये जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें इसी मेथड की क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए.